हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी के बारे में कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी क्या है और इसके उद्देश्य, उनका वर्गीकरण क्या है। तो सबसे पहले जानेंगे कि टैक्सोनॉमी कहते किसको है। टैक्सोनॉमी का अर्थ होता है वर्गीकरण करने की जो प्रणाली है उसको टैक्सोनॉमी कहा जाता है। उद्देश्यों का वर्गीकरण या जो मुख्य उद्देश्य हैं या विशिष्ट उद्देश्य हैं, सामान्य उद्देश्य, उनके जो वर्गीकरण है उसी को कहते हैं टैक्सोनॉमी। तो बहुत सारे शिक्षा शास्त्रियों ने इस अलग अलग टैक्सोनॉमीज दी हैं, लेकिन जो ब्लूम्स की जो टैक्सोनॉमी है उसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है छात्रों का बौद्धिक विकास करना, और इसके साथ ही साथ इसका मुख्य उद्देश्य है छात्रों के व्यक्तित्व का रूपांतरण, यानी कि उनका ट्रांसफॉर्मेशन, कि छात्र को पूर्ण रूप से उसको एक क्रिएटिव चाइल्ड बनाना। तो इसी के आधार पर जो है बीएस ब्लूम और उनके सहयोगी ने 1956 में इस प्रणाली का प्रतिपादन किया था। और जो इसमें जो मुख्य इसकी जो उद्देश्य है वो 3 पक्षों पर आधारित है। इसके मुख्य उद्देश्य जो है 3 पक्षों पर आधारित हैं, जिनमें मुख्य है ज्ञानात्मक पक्ष, दूसरा है भावात्मक पक्ष और तीसरा है क्रियात्मक पक्ष। तो ज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत उद्देश्य रहता है छात्रों को सिखाने के लिए यह कि वह अपने बुद्धि से, अपने बुद्धि कौशल से सीखेगा और उस पर विचार करेगा। दूसरा है भावात्मक, जब वो पाठ को सीखता है, प्रकरण को समझता है, तो वह उसको किस प्रकार से कनेक्ट करता है अपने साथ और किस तरह से भावों से अपने जोड़ता है, अपने हृदय से उसको जोड़ता है, अपने भावनात्मक पक्ष से किस प्रकार से उसको जोड़ता है। तो यहाँ इसको कहते हैं भावात्मक पक्ष के आधार पर निर्धारित उद्देश्य। तीसरा है क्रियात्मक। क्रियात्मक में बच्चे का जो स्किल है वो सामने आती है और उसका जो कौशल है वो प्रैक्टिकल रूप में वो सामने आता है कि बच्चे ने क्या सीखा और उसको किस तरह से वो प्रैक्टिकल उसका करता है, किस तरह से उसको सामने अपने कौशल को सिद्ध करता है। और इन्हीं के आधार पर या ब्लूम टैक्सोनॉमी में शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किया गया है, मतलब इन्हें बांटा गया है। और इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि यह सरल से कठिन की ओर जा रहा है। जैसे यह पहले ये सरल से कठिन की ओर जाता हुआ हमें यहाँ दिखाई दे रहा है। तो ये किस प्रकार से इसका निर्धारण हुआ है, आइए इसको भी समझते हैं। सबसे पहले इसमें उद्देश्यों में मुख्य होता है यह पहला है स्मरण। स्मरण अगर पाठ है कोई या प्रकरण है तो छात्रों को जब हम उसे समझाते हैं, तो जब उसकी शुरुआत करते हैं तो बच्चा अपने प्रत्यय स्मरण के आधार पर, रिकॉल के आधार पर उसको समझता है कि यह क्या है। इसको एक उदाहरण से भी मैं बताऊंगी। इसके बाद बच्चे में समझ का विकास होता है। उसको समझने के बाद, उसको जानने के बाद उस प्रकरण को बच्चा समझता है और उसकी व्याख्या कर सकता है, उसका वर्णन कर सकता है, उसको पहचान सकता है और उसका चुनाव कर सकता है, सिलेक्ट उसको कर सकता है कि क्या है ये। समझने के बाद बच्चा जो है, छात्र इसका प्रयोग करते हैं। इसके प्रयोग के अंतर्गत वो प्रदर्शन के माध्यम से, स्केच के माध्यम से या उसका जो है समाधान करके या उसे लिख करके इसको बता सकते हैं, समझ सकते हैं। इसके बाद छात्र जो है विश्लेषण करेंगे अपने प्रकरण का। जो इस लेवल पर आकर के जो छात्र हैं वो विश्लेषण करते हैं, अपने प्रकरण का विश्लेषण करेंगे और विश्लेषण के अंतर्गत वो तुलना कर सकते हैं, वो आलोचना कर सकते हैं, परीक्षण कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट लेवल पर जब बच्चा आता है तो वो मूल्यांकन करना सीखता है। तो मूल्यांकन करने के लिए वह अपने प्रकरण से संबंधित तर्क कर सकता है जो है। उसके बाद वो प्रतिवाद कर सकता है, वो जज कर सकता है, सपोर्ट आंकलन कर सकता है, वो आंकलन भी कर सकता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि मूल्यांकन तक जो है उसने किन किन चीजों को आधार बनाकर अपने अधिगम को रूप दिया। अब जो लास्ट वाला है, जो ये रचनात्मक है, जो क्रिएटिव, जो उसका लास्ट जो उद्देश्य जो ये है रचनात्मक उद्देश्य जो है, उसमें वह कैसे क्या करेगा, वो एकीकरण करता है प्रकरण को। अब वो एकीकृत करेगा, उसकी परिकल्पना करेगा, डिजाइन करेगा, उसकी प्लानिंग करेगा, उसके लिए इन्वेंट करेगा, वो कर सकता है तरह तरह से उसको। ये इन उद्देश्यों को पाने के लिए ये पूरा ये जो है, ये सारे उद्देश्यों को वो सरल से कठिन की ओर ये जाते हैं और इसी से बच्चा पूर्ण रूप से एक क्रिएटिव चाइल्ड बनता है।
तो इसको हम एक उदाहरण से समझेंगे। इसके लिए एक उदाहरण मैं बता रही हूँ। जैसे अगर बच्चे को पहले लेवल पर अगर बच्चा है और उसको हम नींबू की बात करते हैं या लेमन उसको बोलते हैं अगर बच्चे को, तो वो उसको जो है प्रत्यास्मरण के आधार पे, अपने स्मरण मेमोरी पावर के आधार पे वो ये बात समझेगा कि नींबू क्या है, इस बात को जानेगा कि नींबू क्या है। उसके बाद जब वो सेकंड लेवल पर आता है तो उस चीज को समझता है कि नींबू कैसा होता है, नींबू खट्टा होता है, हरे रंग का होता है, पीले रंग का होता है, तो उसकी वो व्याख्या करता है उसके अनुसार। तीसरे लेवल पर बच्चा आता है तो उसका प्रदर्शन कर सकता है वो कि अगर नींबू की क्या जरूरतें हो सकती हैं। तीसरे लेवल पर आता है तो उसका अनुप्रयोग करता है, अप्लाई करता है उसे, कि अगर घर में किसी को जरूरत है, कोई बीमार है, तो उसको वो नींबू पानी दे सकता है। इस अप्लाई करने के बाद, उसका अनुप्रयोग करने के बाद वो उसका विश्लेषण कर सकता है कि इसकी और क्या इसके फायदे हो सकते हैं, इससे और क्या लाभ हो सकते हैं। तो नींबू से वो ये जान सकता है कि नींबू स्किन के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, इससे जो है बहुत स्किन बहुत फ्रेश रहती है, तो ये सब वो जान सकता है। और साथ ही वो इसके और भी जो है प्रयोग जान सकता है कि नींबू में जो है विटामिन सी होता है। तो ये विश्लेषण करने के बाद, इस लेवल के बाद बच्चा आता है मूल्यांकन स्तर पे। अब मूल्यांकन करने के लिए बच्चे को ये क्या समझेगा, बच्चा समझेगा कि अब इसका मूल्यांकन हम कैसे करें। तो उसको ये सीखता है वो बच्चा कि हम इसका सप्लीमेंट क्या ढूंढ सकते हैं, इसको क्या, इसका सप्लीमेंट में क्या ढूंढेंगे। तो सप्लीमेंट के लिए वो कैंडीज सोच सकता है कि कैंडीज है, टैबलेट है। तो इस तरह से बच्चा वहां तक, उस लेवल तक पहुंचता है। इसके बाद अब उसका स्किल डेवलपमेंट कैसे होगा, ये रचनात्मक जो ये लेवल है, ये इसका जो क्रिएटिव लेवल है, यहाँ पर ये बच्चा जो है उसको अब यहाँ वो पैकेजिंग के लिए, मार्केटिंग के लिए, या जो है प्रोडक्ट जो बनाते, नए प्रोडक्ट को बना सकता है, उसका उत्पादन कर सकता है। जो लेमन से संबंधित जो प्रोडक्ट हैं उनका जो है उत्पादन कर सकता है। वो अलग तरह के जूस बना सकता है, कैंडीज बना सकता है, और इस तरह से वो अपनी क्रिएटिविटी को दिखा सकता है। तो ब्लूम टैक्सोनॉमी जो है वो बच्चे के बौद्धिक विकास में सहायक होती है और उसका जो है पूर्ण रूप से व्यक्तित्व के रूपांतरण में मदद करती है। तो इस प्रणाली के माध्यम से हम छात्रों का रूपांतरण कर सकते हैं और उनके बौद्धिक विकास को भी उच्चतम स्तर तक ले जा सकते हैं। थैंक यू।